बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है काफी टाइम से योगेश जैन जी ने, लेकिन एक्चुअली हम ये चाहते थे कि पहले हम ये सीरीज देखें फिर उसके बाद हम इस पर अपने विचार आपके साथ शेयर करें। और वीडियो का टाइटल है बेस्ट डायलॉग्स ऑफ स्कैम 1992, सोनी लिव, हंसल मेहता, पार्थिक गांधी, प्रतीक गांधी है सॉरी मैं कहूँगी मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि मुझे क्या क्या। अभी हम बेस्ट डायलॉग्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है तो इश्क है। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज, अंबानी और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल ने कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। वैसे ये बात सही बोली थी ना। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या डायलॉग, ये हकीकत मेरी है स्टोरी। दुनिया की। हर्षद भाई ना राजमा मार्केट मजामा। हर्षद भाई राजमा मार्केट मजामा। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। फट्टू जिगरा झाड़ों के बीच दबा के रखेगा ना तो कुछ नहीं होगा, छाती पर लेकर घूमना पड़ता, समझा। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह हमारा तारक में। देख, मैं मार्केट में जाके भाषणबाजी करना नहीं चाहता, सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता हूँ। बॉम्बे में ये जब न्यूज स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। बॉम्बे बॉम्बे यहाँ सब बदल जाए पर दरिया वही रहेगा। डायलॉग मुझे याद है। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूँ, तो जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चला। देखिए, कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं कीमत में विश्वास रखता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। आज ये फकीर नहीं फकीरी गई तरछो, तुझे नहीं सेठ पे लो मादर छो। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। ट्रू। और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हर्षद के धंधे की धार पे भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके सामने। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, बट मैं जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। अगर बात की जाए इस वेब सीरीज की तो बहुत अच्छी वेब सीरीज है। अगर इसमें डायलॉग्स की बात करें और खासतौर पर एक्टिंग की बात करें तो हर इंसान ने अपनी अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी तरह से की हुई है। मैं तो फैन हो गई हूँ भाई, ये तो फैन हो गई हूँ। बट हाँ, आगे की स्टोरी में बाद में बताऊंगी। वैसे मुझे इस मूवी के सारे डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैं प्रतीक की बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ जब से मैंने उनको इस कैरेक्टर में देखा। और यू नो द वे लाइक ही स्मार्क्स, लाइक ऐसे पता नहीं क्या करते हैं, मतलब एक एक्शन है उनका हंसने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो पूरी वेब सीरीज में ईमान दी जो है एंड पर आके बस रो ही पड़ी थी। और एंड वाला गाना जो है कल तो ये पूरा दिन सुनती रही है, पूरा दिन सुनती रही हैं कि बस पता नहीं क्या इन्हें हो गया था। हमारी बहन जो है वो बेचारी आए, सच में मुझे बहुत रोना आया था। मतलब आई डोंट नो, बट मैंने पूरी स्टोरी जो मतलब ये वेब सीरीज देखी है, पता नहीं मुझसे कितने लोग अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट मुझे हर्षद मेहता जी सच में मुझे इतना उनका मतलब उनकी गलती थी कि उन्होंने लूप होल्स जो थे सिस्टम के उनको इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे वो गलत नहीं इतने लगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर उनको पकड़ा जाना था ना उसके साथ साथ फिर बाकी सब लोगों को भी पकड़ते तो फिर जस्टिस
असल में वो चीज आ गई ना, जो सिस्टम में थोड़ी थोड़ी खराबियां थी ना, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल भी उसका बहुत अच्छे तरीके से किया, ये चीज मानने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे हमने वेब सीरीज देखी तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो, यानी कि मार्केट में और भी बहुत सारे लोग थे जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ टारगेट ही हर्षद मेहता को टारगेट कर लिया था। मुझे तो वैसे यही लगा था कि मेन के देखो, अगर सिस्टम में लूप होल से मींस के सिस्टम को पहले से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारे लोग कर भी रहे थे, ठीक है, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं पड़ रहा था। बट पता नहीं क्यों मुझे स्टोरी देखकर ये लगा था कि जो जर्नलिस्ट हैं वो तो शायद हर्षद मेहता के पीछे ही पड़ी यार। अगर जर्नलिस्ट की बात करें, वो तो वाकई जो सुचिता दलाल जी थी वो तो वाकई पड़ गई थी। उसके अलावा अगर आरबीआई जो है उनकी चेयरमैन की भी बात की जाए तो वो भी अगर देखा जाए तो एक लिहाज से पीछे पड़े हुए थे। स्टोरी उनके बारे में ज्यादा प्रोमिनेंट की गई ना, बाकी जितने भी लोग थे उनके बारे में भी करनी चाहिए थी। जो गवर्नमेंट के लोग थे उनको भी हाईलाइट करके उनके, मतलब मैं ये बात बोलती हूँ कि वाकई में देखो, जो गवर्नमेंट में जो लोग स्कैम करते हैं ना, उन लोगों को कोई पकड़ता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो वो जो स्वामी जी हैं उनकी तरफ से कितना प्रेशर था। अभी मैं, और जब मैंने ये वेब सीरीज कंप्लीट की और मैंने ईमानदी से इसके बारे में डिस्कशन की, तो मैंने ये कहा था कि हमारा जो माशरा है ना, जो हमारी सोसाइटी समाज है, वो इस तरह का है कि यहाँ पे जो अमीर है ना, उसके ज्यादा अमीर होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई गरीब है या नीचे से उठ के ऊपर आ रहा है, वो जब अमीर हो जाता है तो जो अमीर होते हैं उनमें थरथली मच जाती है कि ये बंदा कैसे ऊपर आ गया। याद है खेड़िया जी थे जो बीच में, जो खेड़िया, कितना एटीट्यूड था उस बंदे में। वैसे ये हकीकत है, जो मतलब वेब सीरीज देख रहे हम लोग को पता चला कि लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि एक ऐसा बंदा जो गरीब घराने से आया है, वो उठकर ऊपर इतना जा रहा, लेकिन बंदे में दम था। जो भी भाई उसने स्कैम किया, नो डाउट किया, बट उस बंदे में दम था, वो बंदा गिव अप नहीं करता था। उस बंदे के पास नए नए आइडियाज होते थे कि किस तरीके से आगे से चीजें जो सी हैं वो स्टार्ट। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जैसे स्टार्ट करें इस मूवी की बात, वेब सीरीज की बात करें, जब उनका जो है लॉस हो गया 10 लाख रुपीस का स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद उन्होंने एक काउंसलिंग सेंटर खोला, ठीक है, फिर यानी कि अपना ग्रो मोर एंड रिसर्च, फिर उसके बाद वो जैसे जैसे बूस्ट करते गए, फिर दोबारा उन्होंने डिफरेंट तरीकों से दोबारा एंट्रेंस की और हर बंदे को उन्होंने प्रॉफिट बना के दिया। बट हाँ, एक चीज गलत थी कि उन्होंने जो इतना बड़ा स्कैम किया था, वहां पर आकर मे भी थोड़ा लालच बंदे में ज्यादा आ जाता तो वो पैसे वापस नहीं किए, वो गलत था, वो मैं अभी भी कहती हूँ। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये बात बोलती हूँ, स्कैम हर जगह पर होते हैं, मतलब चीजें जो सी हैं वो हर जगह पर, मतलब करप्शन हर जगह पर होती है, फिर सबको पकड़ो। इवन के जो वेब सीरीज खत्म होती है ना, तो उसमें भी ये बात के बताए, मतलब बोली गई एंड पर कि ये एक चीज खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद और भी बहुत बड़े इंजीनियर्स आगे स्कैम करने के लिए। और फिर मैं यार असल में बात फिर वहीं पे आ जाती है कि हमारे यहाँ पे सिस्टम इस तरह का बना हुआ है ना कि जो स्कैम करता है वो करके भाग जाता है। हर्षद मेहता जी की बात करें, वो तो नहीं भागे, लेकिन जैसे केडिया के साथ जो सिटी बैंक में सीईओ थे, वो तो भागे न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा होती हैं यहाँ पे। एक कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है उनके भाई का, हाँ, मतलब अश्विन मेहता जी कमाल के भाई हैं। मैं मतलब मौसम को बोल रही थी कि जिस दिन हम लोगों ने बात की थी ना कि हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स जो साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो हमें बहुत सारी ईमेल्स रिसीव हुई हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर्स की, जिन्होंने हमें बोला कि हम लोग ना हम आपके वही साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं जो हम कमेंट नहीं करते, बट हम आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि आप वीडियोस बनाते रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके भाई थे ना, वो भी एक मतलब साइलेंट बट वेरी सपोर्टिव और बहुत समझदार, बहुत। हाँ, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हर्षद मेहता जी जो थे वो थोड़े से अग्रेसिव हो जाया करते थे, बहुत कूल, एक काम पर्सनैलिटी थी। इग्नोर, बड़ों का एक जो रोल होता है ना, इग्नोर कर देना किसी अपने छोटों की गलतियों को, वो उस तरह के दिखाया। और मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा कि वो एक पुरानी कहावत है, जिसपे जितना ज्यादा भरोसा करे ना, वो डंग भी उतना जबरदस्त किस्म का मारता है। अच्छा, भूषण जी की बात कर
कर रहा हूँ। बहुत वैसे मुझे गलत लगा था। वैसे मुझे भूषण जी पर ना पहले ही वो हो गया था डाउट, जब पकड़े गए थे ना पहली मर्तबा, तभी मुझे इन पर डाउट मुझे जब क्या नाम लेते हैं स्टेडियम में मैच हो रहा था ना, यानी कि वो हर्षद जी बीवी ने उन्हें कहा कि काय का पार्टनर, तो मुझे वहां पे डाउट हो गया था ये कुछ ना कुछ करेंगे अब। लेकिन हाँ, लेकिन ये मालूम नहीं था कि वो जो करेंगे उससे जो है अगले बंदे की जान पे बन जाएगी। अच्छा, 300 करोड़ का इन्होंने स्कैम किया। एक चीज जो मुझे ना हर्षद मेहता जी की जो मुझे सही नहीं लगती मेरे मुताबिक, वो ये थी, अगर मैं एक उसकी साइड देखूं ना, तो वो ये थी कि अच्छी बात है वो नई चीजें सीखते थे, वो जिस बैकग्राउंड से आए थे वहां पर मतलब जो अमीर लोगों का एक लाइफस्टाइल है उससे बहुत डिफरेंट होता है। तो जैसे गोल्फ वगैरह होता है भाई अमीरों का खेल, ठीक है ना, हम लोग तो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, गुल्ली डंडा भी खेल लेते हैं, सब कुछ खेल लेते हैं। बट जब उन्होंने गोल्फ भी सीखना, फिर जो लेक्सस कार है वो भी लेना, तो उससे लगता था कि वो थोड़ा सा ना होता है ना एक इंसान को कि मेरे अगर वो अमीर है उसके पास ये चीज है तो मेरे पास भी ये होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मुझे एटीट्यूड थोड़ा इतना वो मतलब लगा नहीं, अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स ना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना भी आपके लिए ना बहुत खराबियां पैदा कर देता है और आप बहुत सारे लोगों की नजरों में आ जाते हैं। और मुझे उनके भाई की जो सोच है ना वो मेरी सोच से मिलती जुलती है, जब वो कहते हैं कि इतनी कार्स का क्या कर रहा है, वाकई में उतना रखो जितना आपको यार यहाँ पे फिर वो भी बात आ जाती है ना। वैसे पहले वाली बात है तो मैं आपकी एग्री करता हूँ कि इंसान नजरों में आ जाता है, लेकिन दूसरी वाली बात अगर मैं गाड़ियों वाली, तो कहते हैं ना शो का कोई मूल्य नहीं होता, वो बात तो ठीक है। बट पता है देखो, जब हम शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो हम कहते हैं हमें इतना भी प्रॉफिट हो जाएगा ना हम खुश हो जाएंगे। हम जैसे लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि यार खर्च करने ना इस तरह खर्च करो कि किसी की नजरों में ना हो। लेकिन ऐसा होता है ना कि लोगों की बहुत सारी आदतें ऐसी भी होती हैं कि वो फिर जो हवस है वो बढ़ती जाती है, हम और कमाएं। अगर हम हर्षद मेहता की भी स्टोरी देखें ना तो वो एक जगह पर नहीं रुके, वो और के चक्कर में ना वो फंस गए उस दलदल। असल में एक और यहाँ पे बात आ जाती है ज़हन में कि पैसे की हवस जो है ना कि वो ऐसी है कि इंसान को कब्र तक ले जाती है। बिल्कुल, इसमें तो है। लेकिन ये कि हम लोग जो डायलॉग्स देख रहे थे वो तो हम बताना भूल ही गए सबसे अच्छे कौन से डायलॉग्स हैं। वैसे मैं अगर पूरी वेब सीरीज की बात करूँ ना तो पूरी वेब सीरीज में जो है ना डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है ना मुझे जो उन्होंने सिलेबस वाली बात की ना कि सिलेबस हर बंदे का सिलेबस बेशक डिफरेंट हो लेकिन उसका जो एंड होता है ना वो एक ही होता है, प्रॉफिट। सिलेबस डिफरेंट हो, अच्छा मतलब ये सबका वो या पढ़ने का तरीका बेशक डिफरेंट हो लेकिन एंड क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है सॉरी मतलब बनाएंगे। लेकिन मुझे एक बार ऐसा था और मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब वाकई में गुजराती के लिए जिस तरीके से उन्होंने प्रतीक को मतलब इस कैरेक्टर के लिए लिया, मैं कहती हूँ कमाल है, क्योंकि प्रतीक गुजराती हैं और मुझे मतलब उनके बोलने का स्टाइल बहुत पसंद है और उनकी एक्टिंग और उनका हंसने का स्टाइल एवरीथिंग। और एक था वो जो खबरी थे जो कि उनके पीछे वो पड़े थे उनका था मेहता ना राजमा मार्केट मजामा, बड़ा गुजराती मजे की लैंग्वेज है ना। अच्छा वैसे वो देखे वो जो पीछे पड़े हुए थे उन्होंने भी तो पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे ना। बिल्कुल, सारों ने खाया है। यही मेरा पॉइंट है, हर कोई और उन्होंने बोला भी कि ये ऐसा बैंक्स करते हैं, ये सिस्टम चलता आ रहा है, फिर वाई एक ही बंदा बस नजरों में आ गए ना। आई डोंट नो नजरों में आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर सारे सिस्टम को ना साफ करना चाहिए था। ये लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि बहुत ही करेजियस बंदा था और मैं अभी मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, बट मुझे आई डोंट नो, मेरी अपनी ओपिनियन है। मैंने जो जितने भी एपिसोड्स देखे हैं मुझे हर्षद मेहता इतने गलत नहीं लगे जितना कि वो एक मैं सोती थी ना जब मैंने सीन की एक स्कैम वाला बंदा और इतना ज्यादा वो किस तरह से मतलब उसके ऊपर वेब सीरीज बन गई और ये मतलब वैसे मुझे लगता है कि अब इन फ्यूचर और भी वेब सीरीज जो हैं आएंगी, क्योंकि सीजन 1 था तो नेक्स्ट और भी सीजन जो है वो जरूर आएंगे। और इस वेब सीरीज की ना ऑथेंटिसिटी ये भी है कि देखो इसको जो
ये जो सुचिता दलाल हैं उनकी बुक है जो उसी पर ये बेस, जितने भी इंसिडेंट्स हैं मतलब उसी पर बेस है। तो ये भी नहीं हम कह सकते कि भाई बहुत सारी चीजें हैं वो अपनी तरफ से, या हम कहेंगे कि हर्षद मेहता जी को हीरो बनाने के लिए ये चीजें की गई हैं। तो वेल अगेन हम ये बात कर रहे हैं कि स्कैम करना गलत बात है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। बात है। फ्रॉड करना गलत बात है। देखिए फ्रॉड किसी किस्म का भी हो ना, वो वाकई गलत है, लेकिन सारा सिस्टम सही होना चाहिए, सिर्फ एक बंदे के पीछे नहीं क्योंकि पड़ना। सिस्टम जब सिस्टम में लूप होल्स होते हैं ना, सिस्टम में खराबी होती है, तो फिर उन्हीं खराबियों का जो है ना इस तरह यानी कि एक चीज है, मैं तो कहती हूँ बंदे का दिमाग बहुत ज्यादा से मैं तो इसी चीज पर बोल रही थी, बंदे का दिमाग बहुत ज्यादा ज़हीन थे यार, इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट। यार एक और चीज है ना, वरना स्टॉक मार्केट ही अगर बात करें ना, अक्सर जो है पैसे लोगों के डूब जाते हैं। मेरे he was a big bull, not bear. He was a big bull. मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किए थे तो उनके जो है डूब के। उनको किसने कहा था कि इधर की स्टॉक मार्केट में? इधर की नहीं किए थे, उन्होंने बाहर किए थे। अच्छा, ओह उनको कहना आपको सूट नहीं करता, आपको पहले टिप्पणी लेनी चाहिए थी हर्षद मेहता जी से। वेल ओवरऑल बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर। आप क्या सोचे इसके बारे में जरूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। अगेन ये हमारी ओपिनियन है, हर इंसान की डिफरेंट ओपिनियन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस ओपिनियन बेस पर हम एक दूसरे को ये बोले नहीं आपकी सही नहीं है, हमारी सही नहीं, सबकी सही होगी भाई, जिसका जो मन करता है उसको उस तरीके से परसीव करता है। वेल ओवरऑल बहुत मजा आया, आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। इसी के साथ हमारी वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।